हेलो बच्चों, आई होप कि आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आपको नाउन एंड केस डिस्कस किया था और नाउन एंड केस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बोला था कि इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, जब नाउन एंड केस में थोड़ा सा रिकैप करूंगा, अगर आपको अच्छे से देखना है तो इसके पहले वाली वीडियोस पे आप जाइएगा, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। वहां पे हमने जो बच्चों डिस्कस किया था वो था आपका नाउन एंड केस हमने पढ़ाया था। और नाउन एंड केस का जो फोर्थ पार्ट था बच्चों, ठीक है, जो फोर्थ पार्ट था अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट में मैंने बच्चों आपको सिखाया था जेनेटिव केस के बारे में, ठीक है। जेनेटिव केस में मैंने बोला था कि इसको बनाने के लिए हम लोग एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम की किताब तो हमने लिखा था राम्स पेन, लड़कियों का हॉस्टल तो हमने बोला था गर्ल्स हॉस्टल। फिर बच्चों मैंने एक बोला था कलम का ढक्कन तो हमने बोला था कैप ऑफ पेन। ये हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सर कहां पे हम एपस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे, कहां पे ऑफ यूज करेंगे, ये हमें सीखना था, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बोले थे कि हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे और काफी इंपॉर्टेंट रूल्स बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट इसके रूल्स पे और उस रूल्स को कैसे समझना है ये आपको देखना है। देखो बच्चों, ये नाउन एंड केस हमारा टॉपिक है और नाउन एंड केस में एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ रूल्स डिस्कस कर रहे हैं और इस रूल्स में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इस पॉइंट्स में हम सीखने वाले हैं एग्जाम के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और याद रखना बच्चों, एग्जाम के टाइम आपको ये सिर्फ रूल्स ही पढ़ के जाना है और इस रूल से आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे कुछ बेसिक रूल में अगर मैं ये बता दूं, देखो बेटा, कोई भी पहला इसमें क्या रूल याद रखना है, याद ये रखना है कि अगर आपको कोई नाउन जो लिविंग थिंग्स दिखता है, विद लिविंग थिंग्स, आप बच्चों उसके साथ आप यूज करोगे एपस्ट्रॉफी एस। आप इसको शॉर्ट में बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चों यहां पे मैंने लिखा है विद लिविंग थिंग्स यूज एपस्ट्रॉफी एस। कोई भी नाउन अगर वो लिविंग थिंग्स को डिनोट कर रहा है तो बेटा आप उसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इफ ऐसे लिखोगे बच्चों, इफ द नाउन नॉट इंड इन एस। इस पॉइंट को समझो बच्चों, हम लिविंग थिंग्स के नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो नाउन होना चाहिए उसका अंतिम लेटर बेटा एस नहीं होना चाहिए। ये चीजें हमको देखना है। अब जैसे एग्जांपल में बच्चों मैंने यहां पे लिखा राम की किताब, मैंने यहां पे लिखा राम एपस्ट्रॉफी एस, फिर हमने लिख दिया बुक्स। यह बिल्कुल सही है। मुझे बोलना हो बच्चों के खिलौने तो हम ऐसे बोलते हैं इसको, मैंने यहां पे लिखा चिल्ड्रंस टॉयज। यहां पे हमने लास्ट लेटर में एस नहीं है। अगर आपको यहां पे लास्ट लेटर में एस लिखेगा तो इसको नोट में याद रखिएगा, इफ नाउन इंड्स इन एस, अगर नाउन के अंत में बेटा एस है ना तो आप यूज करोगे ओनली एपस्ट्रॉफी साइन। आप सिर्फ एपस्ट्रॉफी साइन यूज करेंगे। उस केस में बेटा आप क्या नहीं यूज करेंगे, अलग से एस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे हमने क्या आपको सिखाया था, जैसे यहां पे हमने लिखा गर्ल्स, लास्ट में एस आया तो हमने यहां पे लिखा गर्ल्स हॉस्टल। मुझे बोलना हो बिल्लियों के पैर तो हमने बोला कैट्स, एस से समाप्त हो रहा है तो हमने लिखा कैट्स पाउस।
आपने यहाँ पे एस वर्ड है, इसलिए इसके बाद हमने एस का प्रयोग नहीं किया। ये था बेटा पहला रूल। अगर मैं सेकेंड रूल की बात करूं, सेकेंड क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। मैं अभी आपको सेकेंड पॉइंट समझाता हूं। अगर मुझे सेकेंड क्वेश्चन की बात करनी हो, सेकेंड रूल की बात करनी हो, तो बच्चों याद रखना कि अगर कोई नाउन, सॉरी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि विद नॉन लिविंग थिंग्स, अगर आपको नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहा हो तो बच्चों याद रखना इसके साथ आप यूज करोगे ऑफ का। नॉन लिविंग थिंग के साथ बच्चों हम कभी भी एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में बच्चों मुझे कलम का ढक्कन लिखना था तो हम क्या लिखते थे, कैप ऑफ पेन, इसमें एपिस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। और बच्चों इसके साथ आप आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। जैसे मुझे लिखना हो कुर्सी का पैर, तो मैं बोलूंगा द लीग ऑफ चेयर, द लीग्स ऑफ चेयर भी बोल सकते हो। तो यानी कि इस दो रूल से आपने क्या सीखा, एपिस्ट्रॉफी एस कहां पे लगता है और ऑफ कहां पे लगता है। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं इसके बाद एक्चुअल में जो आपके कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, वो इस रूल नंबर 3 से बनेगा। याद रखिएगा, ये दो तो सिर्फ बेसिक रूल्स है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हम आपको बताने वाले हैं वो बनता है यहां से। बच्चों अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे आप लिविंग के साथ, और बच्चों ऑफ का यूज करेंगे नॉन लिविंग के साथ। मैं यहां पे आपको क्या बताने वाला हूं, एक बेहतरीन बात देखिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, डोंट यूज डबल एपिस्ट्रॉफी एस टुगेदर इन वन सेंटेंस। मैंने यहां पर लिखा बच्चों कि एक साथ दो एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अब जैसे हमको बोलना कि मैं राम के पिता के दोस्त से मिला, तो बेटे यहां पे दो पोजीशन की बात की जा रही है। तो एक आम स्टूडेंट क्या करेगा, इसको कैसे लिखेगा एग्जाम्पल में कि आई मेट राम्स फादर्स फ्रेंड, हम ऐसे बोल देते हैं बच्चों, लेकिन ग्रामेटिकल ये गलत है, क्योंकि रूल कहता है कि 2 बार एपिस्ट्रॉफी एस एक ही वर्ड में नहीं आएगा। एक वर्ड बन के आप 2 एपिस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या रूल है, अब बच्चों देखो इसका जो सही है उसको बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि ऊपर के 2 रूल में हमने पढ़ा है कि लिविंग के साथ एपिस्ट्रॉफी एस यूज करना है और नॉन लिविंग के साथ हमें ऑफ का यूज करना है। बट याद रखना बच्चों, जब 2 एपिस्ट्रॉफी एक साथ आएगा तो इसमें से एक एपिस्ट्रॉफी एस हटाने के लिए हम ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। जैसे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा आई मेट। और जब भी ऑफ का प्रयोग करा जाता है तो अंतिम वाला पहले आएगा आर्टिकल द के साथ, आई मेट द फ्रेंड ऑफ राम्स फादर। आप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप 2 एपिस्ट्रॉफी नहीं यूज करेंगे, एक ही एपिस्ट्रॉफी यूज होगा। अगर दूसरा होगा तो आप उसको ऑफ में बदल देंगे। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर 2 से ज्यादा रहे तो बच्चों याद रखना हमेशा ऑफ का प्रयोग करके आगे बढ़ाते जाओ, यूज एक ही करना है। टुगेदर एपिस्ट्रॉफी एस नहीं आता है। बट बच्चों इसमें ना एक फ्रेज है जो बड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेज है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर पेपर में आपको ये वर्ड दिखता हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा बच्चों वंस विट्स एंड, यह वर्ड एक फ्रेज है और इसमें 2 एपिस्ट्रॉफी एस है और यह बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि इसका एक्चुअल आपको मीनिंग बता देता हूं। ये कहां पे यूज होता है, जहां पे आपको ये वर्ड यूज करना हो, कंफ्यूज। अगर आपको पेपर में बेटा ये चीज दिखे वंस विट्स एंड, कंफ्यूज के मीनिंग में इस वर्ड का यूज होता है। ये एक आइडियम्स और फ्रेज के अंतर्गत आएगा। बच्चों याद रखना इस वर्ड में 2 एपिस्ट्रॉफी एस भी है और यह पूरी तरह से सही भी है।
तो ये आपका थर्ड जो था बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट रूल्स में से होगा। अब हम बात करेंगे कि सर इसके फोर्थ क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर मैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या देखना होगा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कहा जाता है कि एपस्ट्रॉफी एस का यूज आप कभी किसी प्रोनाउन के साथ नहीं करेंगे। तो बच्चों मेरी बात याद ध्यान से सुनना, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रोनाउन में ऐसे वर्ड हैं जो पोजीशन दर्शाते हैं, और एपस्ट्रॉफी एस और बच्चों ऑफ का यूज हम पोजीशन दर्शाने के लिए ही करते हैं। अब जैसे माई पेन है, अब माई और पेन के बीच में एपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। योर पेन है, योर और पेन के बीच में एपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा। तो बच्चों एपस्ट्रॉफी एस आएगा कहां? तो बच्चों ये मैक्सिमम टाइम यही कहा जाता है कि आप जो है प्रोनाउन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। बट बच्चों कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ एपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। आइए उनमें से एक अभी मैं बताता हूं। इस एपस्ट्रॉफी एस का नाम है बच्चों, आई थिंक ये 4 नंबर रूल होगा हमारा। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर आप प्रोनाउन के बारे में जानते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। देखो बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे किस टॉपिक में, तो बच्चों प्रोनाउन जब मैं आपको डिस्कस करूंगा उसमें। अभी के लिए आप बस इतना जानिए कि 2 वर्ड को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। एक वर्ड है बच्चों ईच अदर, जबकि दूसरा जो वर्ड है वो है आपका वन एंड अदर। ये 2 वर्ड को रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं, और ये हमेशा पॉइंट आउट करते हैं सब्जेक्ट को। मतलब जब भी इनका यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही किया जाएगा। ये खुद सब्जेक्ट नहीं बनते हैं बच्चों, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। नाउन एंड केस का रूल बताने से पहले, लिसन, नाउन एंड केस का रूल बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, इनके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। आइए देखिए, जैसे बच्चों एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो ये ईच अदर है, स्पेशली ईच अदर का मतलब भी सेम होता है जो वन एंड अदर का होता है। याद रखना कि ईच अदर यूज किया जाता है 2 सब्जेक्ट के लिए, फॉर 2 सब्जेक्ट्स। किसी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दिखे वहां पे एक ईच अदर का प्रयोग करें। जबकि बच्चों जो वन एंड अदर का यूज होता है, इसका जो हम यूज करते हैं ये करते हैं फॉर मोर देन 2 सब्जेक्ट के लिए। पेपर में अगर आपको मोर देन 2 सब्जेक्ट दिखता हो तो वहां पे सेम मीनिंग में आप यूज करोगे वन अदर का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। जैसे मैंने यहां पे लिखा मोहन एंड सोहन, और फिर बेटा मैंने यहां पे लिखा हेल्प ईच अदर। यहां पे हमने लिख दिया मोहन और सोहन एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बेटा यहां पे देखो सब्जेक्ट 2 है, एक है और एक ही है, तो यहां पे ईच अदर बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहां पे 2 से ज्यादा लोग की बात कर दूं, मैंने बोला मोहन, फिर बच्चों मैंने बोला सोहन, एंड फिर बोल दिया मैंने राधा, और जैसे ही बच्चों हमने यहां पे मोहन सोहन एंड राधा बोला तो यहां पे हो जाएगा हेल्प, और ईच अदर के जगह पे आप यूज करेंगे वन एंड अदर। तो कंपटीशन के एग्जाम में चाहे आप एसएससी दीजिए, बैंक दीजिए, सुवेटी दीजिए, बच्चों उस एग्जाम में क्या होता है कि इससे एक आपको बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछ देगा कि यहां पे ईच अदर जहां पे है बेटा वहां पे वन एंड अदर दे देगा, और जहां पे वन एंड अदर है वहां पे ईच अदर दे देगा। तो प्लीज रिमेंबर ईच अदर और वन अदर का हिंदी मीनिंग सेम होता है, लेकिन ईच अदर यूज होता है 2 के लिए, जबकि वन एंड अदर का यूज किया जाता है बच्चों 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, ये हमने आपके प्रोनाउन के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि सर हम तो पढ़ रहे हैं नाउन एंड केस, नाउन एंड केस में इसका प्रॉब्लम कैसे आता है। तो देखो बेटा, अगर जैसे मैंने बोला माई पेन, माई और पेन के बीच में कोई भी एपस्ट्रॉफी एस नहीं आया, लेकिन यहां पे ध्यान दो बच्चों, अगर पेपर में कभी भी आपको ईच क्या दिखा, ईच अदर, इस पॉइंट को देखो, या बच्चों आपको दिखा वन एंड अदर,
अगर पेपर में ईच अदर और वन अनदर दिख रहा है और इसके ठीक बाद आपको नाउन यूज करना है तो बीच में एपस्ट्रॉफी एस आएगा, तभी आप दूसरे नाउन का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट बेटा नाउन जैसे माई के बाद डायरेक्ट पेन आ जाता है, वैसे ही ईच अदर और वन अदर के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आता है, आपको बीच में एपस्ट्रॉफी एस लिखना होगा। अब इसका एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, देखो एरर का इसका बड़ा क्वेश्चन आता है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैंने यहां पे ऑप्शन ए लिखा, ऑप्शन ए में लिखा गया है ऑल गर्ल्स आर, ऑप्शन बी में लिखा गया है होल्डिंग वन इन अदर हैंड्स, और सी में लिखा गया है बच्चों टू शो, थोड़ा और इधर आ जाइए, शो यूनिटी, और डी ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे दे देंगे। एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। ऑल गर्ल्स आर होल्डिंग वन इन अदर हैंड्स टू शो यूनिटी नो एरर। तो बच्चों आप इस रूल्स पे जाइए, ये जो मैंने अभी समझाया, मैंने अभी क्या बताया, पहले तो क्या चेक करना है, ऑल गर्ल्स है, ऑल गर्ल्स मतलब मोर देन 2 की बात हो रही है, तो बच्चों यहाँ पे कहीं ईच अदर तो नहीं है। सबसे पहला काम आपको एग्जाम में यही करना है कि आपको ये चेक करना है। अगर यहाँ पे 2 गर्ल्स रहता तो वन अदर ही गलत हो जाता। इसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे वन अदर तो सही है, लेकिन वन अदर के बाद यहाँ पे नाउन है, वन अदर के बाद क्या है यहाँ पे नाउन। तो याद रखना बच्चों, इसके बाद डायरेक्ट नाउन नहीं आ सकता, ये गलत है। यहाँ पे बीच में एपस्ट्रॉफी एस लिखेंगे, तब जाके आपका ये सेंटेंस सही होगा। तो आप कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, बी ऑप्शन पे टिक करेंगे, और आई होप कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस तरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इजिली आपसे इसके आंसर बन जाएंगे। ये रूल नंबर 4 था। एक रूल मैं आज की क्लास में और आपको बताऊंगा, देखिए मैं इसको इरेज करता हूं। बच्चों एक और रूल होता है, एक और प्रोनाउन होता है जिससे बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये रूल नंबर 5 में हम सीखने वाले हैं एक और रूल। अभी हमने आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में समझाया। अब जो मैं बता रहा हूं बेटा, ये है आपका कौन सा प्रोनाउन, रिमेंबर, इसको बोलते हैं बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको भी आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखो बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का पहचान है कि इसके अंत में 3 वर्ड आता है, वन, बडी और थिंग। जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ऐसे नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। इसको बच्चों हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, अगर पेपर में आपको ये वाला वर्ड दिखे, जैसे समवन दिख गया, जैसे आपको एनीवन दिख गया, जैसे आपको एवरीवन दिख गया, जैसे बच्चों आपको नोबडी दिख गया, ऐसे वर्ड्स, जैसे आपको समबडी दिख गया, डॉट डॉट कर देता हूं बच्चों। अगर आपको समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, एनीबॉडी, समबडी एग्जाम में दिखता है, तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, इनके साथ अगर एपस्ट्रॉफी एस यूज करना है तो बच्चों क्या यूज करना है, कोई भी नाउन लिखने से पहले, इसके पहले आपको एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। अगर आप एपस्ट्रॉफी एस नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत होगा। जैसे मैंने कहा कि वह किसी का बैग है, इफ आई से वह किसी का बैग है, तो इंग्लिश में इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे दैट वाज अब समवन बैग अगर लिखा है तो बेटा ये गलत है। आपको इस वर्ड के और इस वर्ड के पहले बीच में एपस्ट्रॉफी एस लिखना ही होगा। जैसे मैंने कहा, एक और सेंटेंस लिखा, मैंने आप लिखा इट इज नोबडी, नोबडी दिखा बच्चों, इसके साथ आप एपस्ट्रॉफी एस लगाइए और फिर यहां पे कोई भी नाउन का ऐड कर दीजिए, नोबडी कंसर्न। यानी कि जब भी पेपर में आपको समवन, नोबडी ऐसे वर्ड दिखे और उसके बाद तुरंत नाउन लिखना है तो आपको एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कंपलसरी है करना। अब मैं बात करूंगा, इसमें एक नोट पॉइंट याद रखना बच्चों, और नोट पॉइंट में क्या याद रखना है
कि ये जो ऊपर में वर्ड आपको दिख रहा है ना, जैसे समवन आपको दिख गया, आपको बच्चों एनीवन दिख गया, जैसे आपको एवरीवन दिख गया, जैसे नोबडी दिख गया, ऊपर के जितने सारे वर्ड हैं उन सबको हम लिखते हैं। देखो बेटा, अगर आप स्पीकिंग पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड आप हमेशा इसके साथ बोल देते हैं, समवन एनीवन के साथ मैक्सिमम टाइम एक वर्ड आता है बच्चों, और वो वर्ड है एल्स। हम बोल देते हैं एनीबडी एल्स, समवन एल्स, ऐसे वर्ड का हम यूज कर देते हैं। अगर पेपर में इन वर्ड के बाद आपको ये वाला वर्ड दिखता है तो बच्चों याद रखना, एपस्ट्रॉफी जो इनके बाद आ रहा था अब वो आएगा एपस्ट्रॉफी एल्स के बाद। अगर ये एल्स के पहले एपस्ट्रॉफी एस आया तो बच्चों यह एरर है। अब मैं अगर आपको एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं, देखो एक क्वेश्चन देता हूं ऐसे, जैसे ऑप्शन में दे दिया इट वॉज नॉट, ऑप्शन बी माई एडवाइस, फिर ऑप्शन सी में दिया गया है इट वॉज, ऐसे करके क्वेश्चन देगा बच्चों, somebody's else, और डी ऑप्शन में दे दिया कि इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो जब भी पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो बच्चों इसमें क्या मिस्टेक है? सारे बच्चे बता रहे हैं, गुड। इसमें जो मिस्टेक है बच्चों वो है आपका सी, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि somebody के बाद अगर एल्स दिखता है तो ये एपस्ट्रॉफी एस बेटा एल्स के बाद आएगा, यहां पे एल्स होगा और फिर एल्स के बाद एपस्ट्रॉफी एस होगा, पहले नहीं होगा। ये आपका एरर बनेगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो सेकेंड में हम क्या सीख रहे हैं कि अगर पेपर में आपको ये वर्ड दिखता है, जैसे समथिंग दिख गया, आपको नथिंग दिख गया, इस तरह के वर्ड, जैसे बच्चों आपको एवरीथिंग दिख गया, अगर पेपर में ये वाले वर्ड दिखेंगे तो काइंडली रिमेंबर इनके साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके साथ बच्चों हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना बच्चों, ये दोनों ही, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, जबकि थिंग से समाप्त होने वाले के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन एग्जाम में बड़ा मजेदार इसका क्वेश्चन आता है, ऐसे देखिए, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन लिख के दे दिया गया, मैंने लिखा बच्चों यहां पे कि एवरीथिंग्स ब्यूटी, एक एग्जांपल से समझाता हूं, एवरीथिंग्स ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर, ऐसे करके बेटा पेपर में क्वेश्चन दे दिया। मैंने लिखा एवरीथिंग्स ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर। अब जो बच्चे स्पीकिंग वाले लड़के हैं वो तो गए काम से, बोलने में ही अच्छा लग रहा है, बट याद रखना बच्चों इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। यहां पे आप एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे और ये आपका गलती है। इसको सही करने का तरीका है बच्चों, इसको अगर आपको सही करना है तो आप इसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे, और ऑफ में प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर होगा द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा कि एवरीथिंग के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको 5 रूल्स पढ़ाया, बाकी हम और भी इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको काफ़ी, और नो डाउट आज की क्लास इंपॉर्टेंट है ही। आज आपको नाउन एंड केस के क्वेश्चन बनाने का तरीका मैंने समझाया, आपको इसमें 5 पॉइंट्स और मैं डिस्कस करूंगा अगले क्लास में। आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास।